हेलो एवरीवन। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सिविल निर्णय के संबंध में जजमेंट राइटिंग का वीडियो अपलोड किया जाए। तो आज मैं आपके लोगों को सिविल निर्णय के प्रारूप कैसे होते हैं, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के जजमेंट्स का प्रारूप क्या फॉलो करें जिससे आपकी जजमेंट राइटिंग में अच्छे नंबर आएँ, एक छोटा सा वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के जो जजमेंट्स होते हैं उनमें क्या फॉर्मेट फॉलो किए जाने चाहिए। अगर आप इतना फॉर्मेट भी फॉलो करते हैं तो आपको जजमेंट राइटिंग में इतने नंबर प्राप्त हो जाते हैं कि आप आसानी से सिविल जज का मेंस क्रैक कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर आपको लिखना है न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। यदि प्रॉब्लम में जजमेंट राइटिंग की प्रॉब्लम में कोई स्थान शो किया गया है कि उसके न्यायालय समक्ष किया गया तो आप नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं उसको। उसके बाद आपको लिखना है समक्ष। वहाँ पे आपका नाम किसी भी प्रकार का नाम नहीं देना है, केवल इस प्रकार से शो अप करना है कि हाँ यहाँ पर जज का नाम लिखा जाएगा। देन उसके बाद आपको लिखना है वाद संस्थित दिनांक। अगर कोई डेट है जिस तारीख को वाद संस्थित दिखाया गया तो राइट डाउन कर सकते हैं। साथ में व्यवहारवाद क्रमांक। इसके बाद आपको वादी का नाम, पिताजी का नाम, एज, एड्रेस और आपका बिजनेस वगैरह जो कुछ भी अगर उसमें मेंशन है तो लिखेंगे आप। वर्सेस बनाम बी, कोई भी अगर नाम शो अप किया है तो नाम लिखिए, अदरवाइज इस प्रकार से कोई नाम ना लिखें जिससे ये सूचित हो कि आप किसी एग्जामिनर को अपना नाम शो अप कर रहे हैं। तो बी पिताजी का नाम, आयु, वर्ष, व्यवसाय, निवासी, सो एंड प्रतिवादी लिखना है। साथ में आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं वादी की ओर से अधिवक्ता डैश डैश डैश, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता डैश डैश डैश। इसके बाद आप लिखेंगे निर्णय आज दिनांक को पारित। पहला जो पॉइंट रहता है उसमें आपको लिखना है कि प्रॉब्लम वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध किस विषय पे लाई है। रिलीफ देखकर आप जान सकते हो कि प्रॉब्लम किस बेस पे है, और कोशिश ये करना है कि उस रिलीफ के आधार पर ही आप उसमें प्रॉब्लम को लिखें। इसमें मैंने लिखा है वादी द्वारा उक्तवाद, प्रतिवादी के विरुद्ध स्वत्व घोषणा, कब्जा और या फिर कब्जा वापसी, संविदा के निर्दिष्ट पालन। इसके अलावा कई प्रॉब्लम आती हैं, इविक्शन ऑफ टेनेंट वगैरह के, मकान मालिक द्वारा किराएदार की बेदखली आदि, इसके संविदा के विनिर्दिष्ट पालन एवं विकल्प में यदि कुछ वो मांग रहा है तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे कि वादी द्वारा उस प्रॉब्लम से प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो सेकंड पॉइंट रहेगा, वादी प्रतिवादी के जो प्लीडिंग्स आपने पढ़ी हैं उसमें कोई स्वीकृत तथ्य है तो उसका उल्लेख करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा कि वादी के वाद को आप समराइज वे में पूरा ही वाद पत्र उतारेंगे तो शायद आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वादी का वाद संक्षेप में लिखने की आदत आपको अपने स्वभाव में लानी है। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा, प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के अभिवचनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के कथन या कुछ उसने कुछ स्पेशल स्टेटमेंट कहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप हमेशा बनाएंगे व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 आदेश 10, 11 और 12 के प्रावधानों का पालन करते हुए निम्नलिखित वाद प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्मित किए जाते हैं जिनका निष्कर्ष वाद प्रश्न के सामने सकारण विवेचना पश्चात लेख किया गया है। इस प्रकार से आप तालिका बना सकते हैं और उसके संबंध में आप लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, अगर टाइम कम है तो वाद प्रश्न सीधे प्रेयर के आधार पर ही आप लोग बनाएं। प्रेयर जो दी गई है उसमें से आप देख लें और डायरेक्ट उनके इशूज बनाएं। यदि समय है और आपका जो वाद प्रश्न पर अच्छी कमांड है, आप सब प्रकार के वाद प्रश्न बना लेते हैं, अदरवाइज अपने आंसर को खराब ना करें और उन रिलीफ को ही आप इशू बना के चलें। तो इस प्रकार से आप इशूज बना लीजिए और जब आप फाइंडिंग्स पा लेते हैं उस हिसाब से आप अप्रमाणित, प्रमाणित या जो सहायता व्यय लिखते हैं उसका पैरा, जिस पैरा में आप सहायता लिखने वाले, मैंने इस पे जो जजमेंट का फॉर्मेट है 10 नंबर पैरा में इसका आंसर लिखा हुआ है कि पैरा 10 के अनुसार लिखूंगा। इसके बाद आप एक पॉइंट बनाइए, 6 पॉइंट 5 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद एक बीच में हेडिंग डाल दीजिए सकारण निष्कर्ष। साथ में 6 पॉइंट में आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे आप लोगों जब आप अप्रिशिएशन कर रहे हो या मार्शलिंग कर रहे हो या साक्ष्य की विवेचना कर रहे हो तो उस समय पे आपको डॉक्यूमेंट्स में बार बार दिक्कत ना हो, इसलिए लिखिए वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जो भी प्रादर्श लगाए गए हैं 1, 2, 3 ये, और जो साक्ष्य लाया है वो वादी साक्षी 1, वादी साक्षी 2, शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षण, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। प्रतिवादी द्वारा यदि कोई दस्तावेज में कोई साक्ष्य दिया गया है या तो प्रासा 1 लिख सकते हैं, और यदि
कोई दस्तावेज नहीं लाया गया तो उसके बारे में आप कथन कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट वे में ये लिखा है, वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 का कारण निश्चित कर। डायरेक्टली लिख दिया गया क्योंकि कभी कभी समय कम रहता है और सिविल की जजमेंट्स काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए आप एक साथ लिख सकते हैं। साथ में लिख सकते हैं वाद प्रश्न 1, 2 एवं 3 एवं 1, 2 एवं 3 एक दूसरे से संबंधित हैं तथा साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए वाद प्रश्नों का एक साथ निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका क्रमबंधन साक्ष्य विवेचन। ये आपको जब आप बार बार कोर्ट जाते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखते हैं या बार बार जजमेंट्स रखते हैं तो इसके साथ ही आ पाती है कि किस एविडेंस के कौन सा एविडेंस मार्शल कर रहा है, साक्ष्य विवेचना कीजिए। और जो नौमा जो आपका कंटेंट रहेगा उसमें आप एप्रिशिएशन कर दीजिए कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। लास्ट आप पैरा जोड़ सकते हैं, 10 नंबर पैरा में मैंने इसको लिखा है अनुदेश एवं व्यय। यदि आपको लगता है वाद प्रमाणित हो गया है और साक्षी विवेचना, तो आप लिख सकते हैं कि वाद प्रश्न क्रमांक 1 या 2 या जो भी जितने भी हो, निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है या सफल रहा है। मैंने यहाँ पे अपास्त किया है और साथ में जब आप अपास्त कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि वादी के ऊपर लाइबिलिटी लगाइए क्योंकि आपने गलत तरीके से वाद क्यों चलाया, और उसको रिलीफ देने के लिए आप लिख सकते हैं वादी प्रतिवादी का भी वाद व्यय भिन्न करेगा। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे, अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर वाद व्यय में समाहित की जाए, तदनुसार डिग्री बनाई जाएगी। निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर दिनांकित हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षर रहेगा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की एवं पदमुद्रा के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद वो जो हस्ताक्षर करेंगे दोबारा कि हाँ ये सब चीज़ें हो गई और एक हस्ताक्षर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 पदमुद्रा के साथ। तो ये था मेरा वीडियो फॉर्मेट ऑफ सिविल जजमेंट राइटिंग का। आप लोगों को पॉसिबल है कि अच्छा लगा हो, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं और जजमेंट्स वगैरह लिखने की प्रयास करें। साथ ही मेरे वीडियोस को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी कुछ अच्छी जानकारी दूंगा और आप सभी लोगों का सिविल जज में चयन शीघ्र हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।